अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड के ऊपर एक सम है। चलिए सम को पढ़ते हैं। X Limited sells consumer durables under installment payment terms, under which 20% of the total dues are to be paid on delivery, and the balance in 8 equal quarterly installments commencing from the last date of the quarter in which the goods have been delivered। मतलब 20% डाउन पेमेंट है, ये इसने यहाँ पे बता दिया। 20% डाउन पेमेंट और बैलेंस जो होगा 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। लेकिन क्वार्टर जो जो पेमेंट का डेट है, लास्ट डेट ऑफ द क्वार्टर, हर क्वार्टर का लास्ट डेट में पेमेंट होगा जिसमें गुड्स को डिलीवर किया गया था। जिस क्वार्टर में गुड्स डिलीवरी होगा उस क्वार्टर का लास्ट डेट में पेमेंट होगा, एक एक इंस्टॉलमेंट। 15% of the total dues are attributed towards interest। जितने भी ड्यूज होंगे उसका 15% इंटरेस्ट होगा, और which credit to revenue is taken as in the year of sale 30%। मतलब ये जो इंटरेस्ट टोटल अर्निंग हो रहा है उसको इन द ईयर ऑफ सेल, उस टोटल इंटरेस्ट का 30% इन द ईयर ऑफ सेल रेवेन्यू माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर में 50% माना जाएगा, और द ईयर आफ्टर नेक्स्ट में 20% माना जाएगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट का 30% जिस साल सेल हो रहा है उतना उसको रेवेन्यू मानेंगे, मतलब उतना प्रॉफिट कंसीडर करेंगे उस साल। उसका फिर बैलेंस 50% कंसीडर करेंगे नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद बैलेंस 20% कंसीडर करेंगे उसके बाद वाले साल में। टोटल ड्यूज फॉर गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स हैड बीन 2022 में 8 लाख का गुड्स सेल हुआ, 2023 में 10 लाख का, और 2024 में 12 लाख का। On January 1, 2024, installment debtors account and interest suspense account showed balances of rupees 6,70,000 debit and rupees 1,29,000 credit respectively। तो इंस्टॉलमेंट डेटर्स और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। द डिलीवरीज हैव बीन even throughout the year and all the installments had been collected on due date। deliveries have been even throughout the year का मतलब क्या हो रहा है कि ऑन एन एवरेज डिलीवरी मतलब हर क्वार्टर में बराबर का हुआ है। प्रिपेयर इंस्टॉलमेंट डेटर्स अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन 2024। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इंस्टॉलमेंट डेटर्स अकाउंट, इंस्टॉलमेंट डेटर्स अकाउंट और एक है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, थोड़ा सा नीचे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट डेटर्स में डेट देख लेते हैं। ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2024, 6,70,000 का। तो 1/1/2024 टू बैलेंस पीडी 6,70,000। इंटरेस्ट सस्पेंस में 1,29,000। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में 1,01,020 बाई बैलेंस 1,29,000, 1,29,000।
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2024, यहाँ पे लिख 1 दिसंबर 2024, यहाँ पे भी डेट्स को चेक करेंगे 1 दिसंबर 2024 और यहाँ पे भी 2024। इन्होंने बताया था कि 2024 में हमको तो सिर्फ 2024 का ही बनाना है, तो 2024 में 12 लाख का सेल हुआ था। अब 15% इंटरेस्ट है, यहाँ पे बताया था 15% ऑफ द टोटल ड्यूज आर एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्किंग में चलेंगे। इस जगह लिखेंगे कैलकुलेशंस फॉर इंस्टॉलमेंट सेल्स एंड इंटरेस्ट thereon। ईयर 2024 टोटल सेल्स टोटल सेल है 12 लाख का। इस इंटरेस्ट देयर ऑन 12 लाख का 15%, 1,80,000। ये हो गया एक्चुअल सेल। बाकी का इंटरेस्ट पार्ट 10,20,000 और 1,80,000। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स 10,20,000, इंटरेस्ट सस्पेंस 1,80,000। मतलब 12 लाख को ऐसे हम लोग ब्रेक करके दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में बाई इंस्टॉलमेंट डेटर्स अकाउंट, बाई इंस्टॉलमेंट डेटर्स अकाउंट 1,80,000 लिखेंगे। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, कैश कितना कलेक्ट हो रहा है, बाई कैश अकाउंट। चाहिए था वर्किंग नंबर 1 का पार्ट। कैश कलेक्शन में वर्किंग नंबर 2 का पार्ट करेंगे। कैश कलेक्शन चलते हैं। नंबर 2 कैलकुलेशंस फॉर कैश collected from installment debtors।
यहाँ पे पहले एक कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, एक चीज सिखा रहे हैं। जैसे फॉर सेल ऑफ ईयर 1 एंड क्वार्टर 1, या फिर तो ऐसे लिखते हैं, फॉर सेल ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर, कलेक्शन ईयर 1, ईयर 2 और ईयर, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, INS, टोटल इंस्टॉलमेंट। तो फॉर सेल ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में सेल हो रहा है, उसका टोटल इंस्टॉलमेंट तो 8 ही इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि इन्होंने बताया था 8 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में सेल होता है। तो ईयर वन में पूरा 4 इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सेल हो रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में पैसा मिलेगा, सेकेंड क्वार्टर के एंड में, थर्ड क्वार्टर के एंड में, फोर्थ क्वार्टर के एंड में। तो ईयर 1 में चारों इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, और बैलेंस 4 इंस्टॉलमेंट ईयर 2 में मिलेगा। तो ईयर 3 में कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसी तरह फर्स्ट क्वार्टर का जो है, मैंने बताया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड क्वार्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, जब सेकेंड क्वार्टर में सेल हो रहा है, 8 इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तो ईयर 1 में सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट मिल पाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर आ गया, एक क्वार्टर निकल चुका है। तो ईयर 1 में सिर्फ 3 ही इंस्टॉलमेंट मिलने वाला है। ईयर 2 में 4 इंस्टॉलमेंट, तो 7 हुआ। ईयर 3 में जाकर एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा। उसी तरह फॉर सेल ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, यहां पे भी 8 इंस्टॉलमेंट में सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट ईयर 1 में मिलेगा। ईयर 2 में 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और ईयर 3 में 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और फॉर सेल ऑफ फोर्थ क्वार्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, तो 8 इंस्टॉलमेंट में एक ही इंस्टॉलमेंट ईयर 1 में मिल पाएगा। ईयर 2 में पूरा 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और ईयर 3 में एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अब अगर हम लोग इसको टोटल करते हैं, ये टोटल 30 इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट्स, यहाँ पे 16 इंस्टॉलमेंट्स, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स। मतलब अगर हम लोग कोई भी साल अगर सेल करते हैं, तो उसका 10/32, मतलब टोटल 32 इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट ईयर 1 में ही मिल पाएगा। आउट ऑफ 32 16 इंस्टॉलमेंट ईयर 2 में मिल पाएगा, और ईयर 3 में आउट ऑफ 32 इंस्टॉलमेंट मिल पाएगा। इसी तरह सारा इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो पाएगा। अब हम लोगों का यहाँ पे निकालना है कैश कलेक्शन। तो कैश कलेक्शन जब है, दिख रहे हैं कैश कलेक्शन इन द ईयर 2024। देखिए, फॉर 2022 सेल्स,
2022 का जो सेल है, 2022 में सेल है 8 लाख का। 20% डाउन पेमेंट तो 2022 में मिल चुका है, तो 8 लाख का 80% मिलना बाकी था। ठीक है, 2022 में 10/32 मिल चुका है, 2023 में 16/32 मिल चुका है। हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन 2024 का, तो 2024 में 2022 का सिर्फ 6/32 हमें मिलना चाहिए। तो 8 लाख का 80% इंटू 6/32, मतलब 1,20,000 हम लोगों को 2022 का सेल से कलेक्शन हो पाएगा। और 2023 का सेल, 2023 में सेल हुआ था 10 लाख का, तो 10 लाख का सेल है, उसका 80%, क्योंकि डाउन पेमेंट हटाकर 2023 में ही डाउन पेमेंट आ गया था, तो 2024 में कितना मिलेगा? 2023 का जो सेल है, 2023 में 10/32 मिल चुका है, तो 2024 में 16/32 मिलेगा, तो लिखेंगे 16/32। तो 10 लाख का 80% मतलब 8 लाख इंटू 6/32, मतलब 4 लाख यहाँ पे हम लोग को 2023 का सेल से मिलेगा। और 2024 का सेल, 2024 में सेल हुआ था 12 लाख का, तो हम लोग लिखेंगे 12 लाख। पहले तो 12 लाख का 20% डाउन पेमेंट 2024 में मिलेगा, प्लस 12 लाख का 80% इंटू 2024 में 10/32 मिलने वाला है, जिस साल सेल होता है उस साल 10/32 मिलता है, तो 10/32 2024 में मिल जाएगा। तो मतलब 12 लाख का 20% मतलब 2,40,000, और फिर 12 लाख का 80% डिवाइड बाय 32, 10, टोटल 5,40,000। तो कैश कलेक्शन कितना हुआ? 10,60,000 कैश कलेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं बाय कैश 10,60,000। बाकी का बैलेंस सीडी बाय बैलेंस, $1,70,000 प्लस 10,20,000 प्लस 1,80,000, ये हो रहा 18,70,000। $1,70,000 माइनस 10,60,000, 8,10,000। ये हो गया डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब हम लोग आगे चलेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या करना है, सब पहले टोटल कर लेते हैं। 3,09,000। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का असली प्रॉफिट इंटरेस्ट में छुपा हुआ रहता है, तो टू पीएल अकाउंट ये वर्किंग नोट नंबर 3 में देंगे कितना का प्रॉफिट आ रहा है, वर्किंग नोट नंबर 3, और बाकी का जो होगा बैलेंस सीडी। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में चलेंगे।
वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशंस फॉर प्रॉफिट calculations for profit for the year 2024। थोड़ा हम लोग सम में रिटर्न करते हैं। सम में बताया गया था कि 15% ऑफ द 15% of the total dues are attributed towards interest for which credit to revenue is taken as in the year of sale 30%, next year 50% और उसके बाद 20%, 30, 50, 20। जैसे फॉर 2022 सेल्स, 2022 में कितना का सेल हुआ था? 8 लाख का सेल हुआ था। 8 लाख का सेल, उसका 15% इंटरेस्ट था। ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ 15% इंटरेस्ट दिया हुआ है। इन द ईयर ऑफ सेल मतलब 2022 में 30% प्रॉफिट उन्होंने कंसीडर कर लिया था। ईयर ऑफ सेल में 30% प्रॉफिट, 2023 में 50% प्रॉफिट कंसीडर किया था, तो 2024 में सिर्फ 20% कंसीडर करना है। तो 8 लाख का 50% का 20% वो 2024 में कंसीडर होगा। मतलब 8 लाख का 15% इंटू 20%, मतलब 24,000 कंसीडर करेंगे। और 2023 सेल, 2023 का सेल में 10 लाख का सेल है, तो 10 लाख का सेल का 15% और 2023 में 30% कंसीडर किया गया, तो 2024 में 50% कंसीडर होगा। तो 10 लाख का 15% का 50% मतलब 75,000। और फॉर 2024 सेल्स 2024 का था 12 लाख का सेल है, उसका 15% और उसका 30% कंसीडर करेंगे। 12 लाख इंटू 50% इंटू 30%, 54,000। 1,53,000। अगर किसी को ये वर्किंग में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, उसको मैं ऐसे सिखाता हूँ। देखिए 2022, 2023 और 2024 सेल 2022 का, 2023 का और 2024 का। इन्होंने बताया था कि जिस साल सेल होता है उसी साल 30% कंसीडर किया जाता है, फिर 50, फिर 20, फिर 50% और फिर 20%। 2023 में जो सेल हुआ था, 2023 में 30%, 2024 में 50% और 2024 में जो सेल हुआ था यहाँ पे 30%। तो 2022 का जो सेल था वो 8 लाख था,
ये रहा 8 लाख। 2023 का जो सेल था वो 10 लाख का था और 2024 का जो सेल है वो 12 लाख का था। सेल को पहले कंफर्म करते हैं। इंटरेस्ट सबका 15% करके था। अब 2024 के तरफ अगर आप देखते हैं तो 20% 22 का था, तो लिख देते हैं 22 का 20%। 23 का सेल का 50% था, तो यहाँ पे 50%, और 24 का सेल का 30% था, यहाँ पे 30%। तो 1,53,000 का अल्टीमेट प्रॉफिट होता है। तो 1,50,000, 3,09,000 माइनस 1,50,000, तो 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस आता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। थैंक यू।